आप सभी भक्तजनों के लिए सौभाग्यशाली अवसर आ रहा है, जिसके द्वारा आप भी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर अपने घर में सदैव के लिए स्थापित कर सकते हैं। जी हां, आगामी 3 नवंबर को धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर जोधपुर की पावन धरा पर परम पूज्य गुरुदेव राधा कृष्ण श्रीमानी जी एवं सुरेश श्रीमानी जी संपन्न करवा रहे हैं अष्टलक्ष्मी महासाधना। यदि आप भी इस महासाधना में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जोधपुर कार्यालय में करवा दें। 9829026625, 9314728165, 24326253201699। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस वक्त महानिशा की रात्रि के आसपास के पर्वों पर और दीपावली पर आपको रोचक, महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ ऐसी साधनाएं, ऐसे उपाय, ऐसे मंत्र, ऐसे तौर तरीके बता रहा हूं जिनसे क्या पाएंगे आप? सुख, समृद्धि, शांति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, परिवार में संगठित परिवार जिसे बोले वह मिलेगा। उसके साथ साथ व्यापार में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन, धन की वर्षा, धन का स्थायी रूप से घर में रह पाना, इन सब के लिए हम कर्म करने जा रहे हैं। लोग कहते हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, लोग कहते हैं लक्ष्मी थोड़ी कोई हर किसी इंसान के घर पे रहती है। तो मैंने आपको क्या उदाहरण दिया था कि झोंपड़ी या महल, दीपक दोनों ही जगह जलता है और दोनों ही जगह वह एक जैसा प्रकाश देता है। ऐसा नहीं कि महल में वो कोई 100 वॉट के बल्ब की तरह रोशनी देगा और झोंपड़ी के अंदर वो 2 वॉट के बल्ब की तरह रोशनी देगा। ऐसा नहीं है, दोनों एक जैसा देता है। भगवान दोनों ही लोगों की सुनता है, गरीब की भी और अमीर की भी। यह बात अलग है कि कुछ ग्रह नक्षत्रों के फेर की वजह से व्यक्ति को समय पर अपनी साधनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन हर किसी व्यक्ति को लक्ष्मी आराधना का लाभ 100% मिलेगा। थोड़ा लेट मिले यह हो सकता है, समय पर ना मिले यह हो सकता है, पर मिलेगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज मैं बात कर रहा हूं दर्शकों, धन त्रयोदशी जो कि 3 नवंबर 2010 को मनाई जा रही है। कल यानी पिछली बार मैंने आपसे दीपावली पर्व पर आपके जीवन में श्री लक्ष्मी की कृपा के महत्व के बारे में बताया। मुझे बहुत खुशी है कि देश विदेश में करोड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम को मनोयोग से सुना। उत्सुकताएं और प्रतिक्रियाएं जो ईमेल के द्वारा मिली, पत्रों के माध्यम से एक दिन में नहीं मिल सकती है, टेलीफोन कॉल्स और ईमेल के द्वारा मुझे मिली। मुझे यह जानकर असीम प्रसन्नता हुई कि जब आप श्री लक्ष्मी की आराधना और साधना पूर्वक अपने घर लक्ष्मी को बुलाने के लिए भाव भरा आमंत्रण देने को तैयार हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यह निश्चय मंगलमय, मनोवांछित फल देने के साथ साथ लाभदायक भी होगा। आप धन अभाव और उससे हो रहे कष्टों, परेशानियों से मुक्ति पा सकेंगे। तो दर्शकों, अब देर क्यों की जाए, तैयार हो जाइए। मेरे द्वारा कहे जाने वाले हर शब्द, हर साधना का प्रयोग, हर मंत्र और हर आराधना के उपायों को शांत, दांत पूर्ण रूप से नितांत होकर, एकांत एकाग्र चित्त होकर ध्यान पूर्वक सुनिए। कागज कलम लेकर नोट भी करें। और यहां बीच में बता दे रहा हूं कि मान लीजिए आप इस कार्यक्रम को नहीं देख पाए तो आप हमारी वेबसाइट grohokakhel.in पे जाकर या YouTube पर सुरेश श्रीमाली वीडियोस आप वहां पर जाएंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, दीपावली के भी और बाकी सारे वीडियोस भी। कई बार लिखना भूल जाए तो उसको आप 4 बार सुनकर लिख सकते हैं। अगर कहीं कुछ रह जाए तो आप फोन के द्वारा निसंकोच होकर हमें पूछ सकते हैं। कोई संकोच मत कीजिएगा दर्शकों, क्योंकि मैं चाहता हूं और मां लक्ष्मी से मैंने आज ही सुबह एक पूजा अर्चना करके यही आशीर्वाद प्राप्त किया है कि हे मां लक्ष्मी, जो मैं बोलने जा रहा हूं मेरे प्रिय शिष्यों के लिए, मेरे दर्शकों के लिए, तो उनके मनोयोग के लिए वो पूर्ण रूप से मानसिक शांति के साथ इन प्रयोगों को करे और हर घर में मां लक्ष्मी आए, यही मेरी कामना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले तो यह जान लीजिए दर्शकों कि पूरे वर्ष में दीपावली की श्रृंखला, उसका प्रारंभ जो है आश्विन माह की शरद पूर्णिमा से होता है, फिर करवा चौथ से लेकर राधाष्टमी और बाद में धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस से भैया दूज तक दीपावली के 5 महापर्व मनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी तेरस के दिन धनतेरस का पर्व आता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने घर को झाड़ पोंछ लें, साफ सफाई कर लें। ये सब बातें आप सफाई करते वक्त मेरी बातें नहीं सुननी है, आपको रुक जाना है, क्योंकि यही आपके कर्म आपके घर में मां लक्ष्मी को हमेशा के लिए लेकर आएंगे। छोटे छोटे कर्म,
साफ सफाई कर लीजिए, रंगाई और पुताई। बड़े बड़े लोग जो होते हैं, धनाढ़ लोग हैं, वो कलर कराते हैं, कुछ लोग पुताई कराते हैं, कुछ लोग साफ सफाई करवाते हैं। तो आपको सारे कर्म करने अगर हो सकता है तो उसके बाद पूरी तरह स्वच्छ कर दीजिए। कूड़ा करकट दूर फेंकवा दे। घर के अंदर कितना भी कचरा पड़ा है, कई बार क्या होता है जो काम की चीजें नहीं होती वो गैरेज में या कबाड़ में डाल देते हैं, उन सबको आप बेच दीजिए, फेंकवा दीजिए, दान दे दीजिए, जो आपको करना वो करिए। घर में नहीं रहना चाहिए। घर के पूरे सामान को नए सिरे से जमा लें और घर के हर भाग, हर कोने में गंगा जल की बूंदों का छिड़काव अवश्य करें। क्योंकि अगर हम देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूं दर्शकों, जब घर में डिनर या लंच के लिए हम कोई मेहमान को घर पे बुलाते हैं तो आप क्या करते हैं, घर की सारी साफ सफाई करते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक कर देते हैं ताकि वो घर में टेबल बढ़िया आप साफ कर लेते हैं। और यहां तो साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में आ रही, वो भी हमेशा के लिए, तो घर को सजाना संवारना आपकी जिम्मेदारी बनती है। दर्शकों, घर के दरवाजे पर शुभ लाभ लिखना, स्वास्तिक चिन्ह अंकित करना सबसे अच्छा रहेगा। इस दिन नए बर्तन खरीद कर लाने की परंपरा है, इसलिए यथासाध्य जितना आपका सामर्थ्य है जो भी खरीद सकें वह आप जरूर लेकर आएं। वैसे इस अवसर पर सोना, चांदी और चांदी के सिक्के जिस पर श्री लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती अंकित हो खरीदे जाने आवश्यक है। दीपमाला इसी दिन से लगातार 5 दिन तक जलाई जाती है। इस दिन व्यापारी अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। ज्ञात रहे दर्शकों, इस दिन उधार पैसा किसी को नहीं देना चाहिए। अगर उधार देना हो तो गिफ्ट के रूप में देना चाहिए, क्या भैया ले जा, यह तेरा है, अब तू मुझे वापस मत लौटाना। उधार दिया बहुत आपके लिए खतरनाक स्थिति बन सकती है और आने वाले टाइम में आपको बड़ी मानसिक तनाव और साथ में आपको जो है आर्थिक हानि का भोगना पड़ेगा। इस दिन का विशेष ध्यान रखना है। देन लेन बराबर किया जाता है। बही खाते और रोकड़, यानी जो बनिए लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो बही खाते, रोकड़, मुद्रा, धन की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, मैं आपको यह बता दूं दर्शकों कि धनतेरस भगवान श्री धनवंतरी की जयंती का दिन है। दीपावली पूर्व इनकी पूजा अति आवश्यक मानी जाती, करना जरूरी है। पूजा के साथ नैवेद्य यानी कि मिठाई, पुष्प आदि अवश्य रखे जाने चाहिए। भगवान धनवंतरी जो देवी है, धन वृद्धि के देव हैं और उनके स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा, उसकी औषधि के जनक भी कहे गए हैं। कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, तो यह भगवान श्री धनवंतरी की कृपा से ही संभव है। धनवंतरी देवताओं, आयु देवाचार्य नियुक्त किए गए हैं और वहीं से आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ। सुबह यानी प्रातः काल में आप जल के साथ थोड़ा सा तेल मिला लीजिए और स्नान कर लीजिए। नए वस्त्र पहने, पुराने नहीं होने चाहिए। मान लीजिए सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप साफ धुले हुए कपड़े पहन लीजिए और पूजा के समय आराधना करें, भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान धनवंतरी, हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं हो, हम सपरिवार स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, व्यापार में तरक्की हो, व्यापार धंधे में मुनाफा हो, हम सब पर आपकी कृपा दृष्टि बने रहे और सदैव हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण हो। साथ ही साथ इस दिन प्रदोष काल में यम के लिए दीप दान और नैवेद्य समर्पित करने का फलदायक महत्व बताया गया है। यह अकाल मृत्यु और दुर्घटना से रक्षा करने का चमत्कारिक उपाय है। प्रदोष वेला में दीपक जलाइए। धन त्रयोदशी की कथा क्या है दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि एक बार क्या होता है, यमराज का काम ही आपको पता है कि लेकर जाना। अब अपने दूतों से कहा यमराज ने कि तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक के प्राणियों के प्राण हरण कर लो, और क्या तुम्हें प्राण हरण तुम करते हो तब क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कोई गलत कर्म किया है, तुम्हें कभी दुख भी हुआ या कभी दया आई भी है। इस पर यमदूतों ने कहा कि महाराज, हम लोगों का कर्म अत्यंत क्रूर है, परंतु किसी युवा प्राणी की असामयिक मृत्यु पर उसका प्राण हरण करते समय वहां का करुणा क्रंदन सुनकर हम लोगों का पाषाण हृदय भी विचलित हो जाता है।